महसूस हो रहा है। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है, जो एक रोबोट है। डेविड अपने क्रिएटर यानी बनाने वाले से बात कर रहा होता है। तभी डेविड उससे पूछता है, मुझे तो बनाने वाले आप हैं, लेकिन आपको किसने बनाया है? इस बात पर क्रिएटर डेविड को कहता है, इसी बात का पता मुझे भी लगाना है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो डेविड कहता है, मैं तो आपकी हेल्प के लिए ही बनाया गया हूँ, और मैं आपसे सुपीरियर भी हूँ। एज के साथ आप बूढ़े हो जाएंगे और एक वक्त के बाद आपकी डेथ भी हो जाएगी, लेकिन मैं हमेशा एक जैसा ही रहूँगा और मुझे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और यहाँ हमें डेविड के माइंड का भी पता चल जाता है कि डेविड खुद को बहुत सुपीरियर समझता है और उसमें बहुत घमंड है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में फ्यूचर को दिखाया जाता है, जहाँ इंसानों ने मिलकर एक स्पेसशिप तैयार किया है। इस स्पेसशिप को बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया था, जो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उनको एक ऐसे प्लैनेट का पता लगाना था जहाँ ज़िंदगी हो और वहाँ इंसान रह सकें। इस स्पेसशिप में हर कुछ चीज़ की सुविधा दी गई थी, क्योंकि उस प्लैनेट तक पहुँचने में बहुत साल लगने वाले थे। इस शिप में बहुत सारे इंसान थे जो शिप पर काम कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ डेविड के शक्ल का एक दूसरा रोबोट था। लेकिन ये डेविड नहीं था, क्योंकि उसे तो कई साल पहले बनाया गया था। ये रोबोट शिप के हर मॉनिटर को रेगुलेट करता था और शिप के दूसरे स्टाफ का हर तरफ से हेल्प भी करता था। अब वक्त आ गया था, ये लोग स्पेस में एंटर करने वाले थे, लेकिन स्पेस में एंटर करते ही स्पेसशिप पर एक जर्क प्रोड्यूस होता है, जो बहुत सारे वेव के कारण हुआ था। इस जर्क की वजह से स्पेसशिप में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इससे वो रोबोट ठीक नहीं कर पाता। तो वो लोगों को ग्लास पॉड से उठाता है ताकि वो स्पेसशिप के खराबी का पता लगा सके, और वो उन लोगों को कहता है अगर वो इसको ठीक नहीं कर पाएंगे तो वो स्पेसशिप में ब्लास्ट में मारे जाएंगे। लेकिन इस सब के दौरान पायलट अपने केबिन से नहीं निकल पाता है और तभी केबिन में आग लग जाती है, और जब सब उससे बाहर निकलते हैं तो वो बहुत बुरी तरह से जल चुका होता है। अब वो लोग पता लगाने लगते हैं आखिर वेव कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे स्पेसशिप में खराबी आई है। तभी उन लोगों को पता चलता है ये वेव एक प्लैनेट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, जो उनसे कुछ ही दूरी पर है। अब ये लोग उस प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये प्लैनेट इंसानों के लिए परफेक्ट है, और ये प्लैनेट उन लोगों से नज़दीक भी था। लेकिन वो जहाँ जा रहे थे वो प्लैनेट उनसे बहुत दूर था, जहाँ उन लोगों को जाने में बहुत साल लगने वाले थे। लेकिन वहीं पायलट की वाइफ, जो अपने हस्बैंड के जलने पर बहुत उदास थी, वो कहती है उन्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ उन्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास इस प्लैनेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है। और फिर वो कहती है, मैं इस बात पर हैरान हूँ, जब हम प्लैनेट के बारे में पता लगा रहे थे जो इंसानों के लिए सुटेबल हो, तो हमें ये प्लैनेट कहीं भी नहीं दिखा था, और हो सकता है वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं हो। तो इस बात पर दूसरा स्टाफ कहता है यह प्लैनेट उनसे बहुत नज़दीक है, उन्हें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए और वहाँ के बारे में पता लगाना चाहिए। और फिर स्पेसशिप को उस प्लैनेट की तरफ मोड़ लिया जाता है, और फाइनली एक दिन वो लोग उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को उस प्लैनेट पर बहुत कुछ बदलाव नजर आता है, इसीलिए वो मेन स्पेसशिप को उस प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रखते हैं, और उस स्पेसशिप के एक छोटे से हिस्से को लेकर कुछ लोग उस प्लैनेट के सरफेस पे उतरने लगते हैं। लेकिन उस स्पेसशिप में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तभी कैप्टन की वाइफ कहती है, मैं स्पेसशिप में हूँ, प्रॉब्लम को ठीक करती हूँ, और तुम लोग आगे बढ़ो और इस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सब आगे बढ़ते हैं, तभी वो देखते हैं कि वहाँ क्रॉप ग्रो किया हुआ है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसे कैसे यहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो कर सकता है। वहीं एक लड़की सॉइल कलेक्ट करती है जिसे वो लैब में चेक कर सके, और वहीं दूसरी तरफ उनमें से एक आदमी एक प्लांट पर पाँव रख देता है, और तभी उसमें से एक अजीब काला कलर का कुछ निकलता है और वो उस आदमी के कान में चला जाता है। लेकिन उस वक्त उसे बिल्कुल एहसास नहीं होता है, लेकिन वो उससे इन्फेक्टेड हो चुका था। फिर वहीं वो लोग एक स्पेसशिप देखते हैं जो कि एलिजाबेथ नाम की लड़की का था,
जो अपने कुछ इंजीनियर के साथ वहाँ आई थी और उसको यहाँ आए कई साल हो चुके थे। अब वो लोग उस स्पेसशिप में जाकर चेक करते हैं जिसमें उन लोगों को एलिजाबेथ की पिक्चर और कुछ सामान मिलते हैं। लेकिन तभी उस इन्फेक्टेड आदमी की तबीयत खराब होने लगती है, तो उसमें से एक लड़की जो सॉइल कलेक्ट की थी वो कहती है उनको वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और वो जिससे इसकी जान भी बचा सके। अब वो लड़की वहाँ से लौटने लगती है, लेकिन तभी उस आदमी के मुंह से बहुत ब्लड निकलने लगता है। लेकिन तब भी उसे वो लड़की अपने साथ स्पेसशिप पर लेकर आ जाती है। लेकिन उन दोनों को एक ऑफिसर एक रूम में बंद कर देती है क्योंकि वो लड़की उस इन्फेक्टेड आदमी को साथ लेकर आई थी और वो ऑफिसर उन दोनों को बाहर छोड़कर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब वो लड़की उस ऑफिसर को कहती है मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन तभी उस इन्फेक्टेड आदमी के पीठ को चीरते हुए उसमें से एक छोटा और ख़तरनाक एलियन बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब वो लड़की जो अंदर बंद थी वो उस ऑफिसर को कहने लगती है मुझे बाहर आने दो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा और मैं मारी जाऊंगी। वो ऑफिसर अब बहुत डर चुकी थी। वो वहाँ से भागकर गन डालने के लिए जाती है और तभी वो एलियन उस लड़की पर हमला कर देता है और वो वहीं मारी जाती है। लेकिन तभी वो ऑफिसर वहाँ गन के साथ आ जाती है और एलियन को शूट करने लगती है। लेकिन वो बहुत फुर्तीला और ख़तरनाक था, वो हर बार गोली से बच जा रहा था और अब वो ऑफिसर अंधाधुंध उसको शूट करने लगती है, जिस वजह से वहाँ आग लग जाती है और स्पेसशिप के उस हिस्से में एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो ऑफिसर भी वहीं मारी जाती है। उस लड़की का हस्बैंड रोने लगता है जिसे अंदर एलियन ने मारा था और वो स्पेसशिप की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और नहीं जाने देते हैं। लेकिन वहाँ एक और आदमी उसे इन्फेक्टेड हो चुका था। अब उसके मुंह से एक एलियन निकलता है और दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन उस वक्त उन लोग पर हमला नहीं करता। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और सोचते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। वो लोग अपने स्पेसशिप में जो ऑर्बिट में था उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों को स्पेसशिप से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब ये लोग साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी एलियन उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो रोबोट सबको बचा लेता है और एलियंस को मार देता है। लेकिन इस सब में उसका हाथ जख्मी हो जाता है और फिर वो वहाँ अचानक से एक और एलियन आ जाता है, लेकिन वो अटैक करने ही वाला होता है कि उतने में ही एक आदमी आता है और आसमान की तरफ एक फ्लेयर गन शूट करता है, जिसे देखकर वो एलियन वहाँ से भाग जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये आदमी है कौन। दरअसल ये डेविड था। मतलब ये वही रोबोट था जिसको हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। डेविड यहाँ एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड सभी को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ वो रहता था। डेविड सबको इस ब्लैक चीज़ के बारे में बताने लगता है कि किस तरह वो पहले लोगों को इन्फेक्ट करता है और किस तरह वो बाद में एलियन में चेंज हो जाता है। अब डेविड कहने लगता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो एलियन से बच सकते हैं। दरअसल उस एलियन को ट्रेन करके उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकती हैं। लेकिन कैप्टन की वाइफ को कुछ सही नहीं लगता। वो अपने रोबोट से कहती हैं उसे डेविड पर ध्यान देना चाहिए। अब वो रोबोट डेविड पर नज़र रखने लगता है तो वो रोबोट देखता है डेविड उस ब्लैक चीज़ जिसे ब्लैक फ्लू कहा जाता है उस पर वो बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। वहीं हम जानते हैं डेविड अब बहुत बैड रोबोट बन चुका है। जब वो पहली बार यहाँ एलिजाबेथ के साथ आया था तो वो उस वक्त प्लेनेट पर कुछ चीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इंसानों के जैसे लगते थे, लेकिन उस सब को डेविड उस ब्लैक फ्लू की हेल्प से मार दिया था। अब डेविड उस रोबोट को कहने लगता है मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और तुमको अपने बारे में कुछ बताने वाला हूँ क्योंकि तुम मेरे जैसे ही एक रोबोट हो। और डेविड कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम किसी दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं बताओगे। उसके बाद डेविड बताता है यहाँ जब वो एलिजाबेथ के साथ आया था तो वो दोनों यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ की मौत हो गई। वहीं हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो ऑर्बिट में है। वहाँ लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन लोगों को किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो लोग उस प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं फिर हम देखते हैं डेविड के सामने एक बड़ा एलियन आता है, लेकिन वो डेविड को कुछ नहीं करता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब वो डेविड से कम्युनिकेट कर रहा होता है और तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है और इस एलियन को शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। डेविड ये देखकर गुस्सा जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है तुमने मेरी एलियन को क्यों मारा। जहाँ फिर हमें पता चलता है कि डेविड झूठ बोल रहा था। दरअसल डेविड ने ही उस एलियन को बनाया है। अब वो ऑफिसर डेविड पर गन पॉइंट करके कहता है मुझे बताओ आखिर यहाँ क्या हो रहा है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तब डेविड उस ऑफिसर को अपना पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो वो बहुत सारे इंसेक्ट और दूसरे इंसानों के साथ किया था। वहीं हम एलिजाबेथ की डेथ बॉडी देखते हैं। दरअसल डेविड उस रोबोट से झूठ बोला था
एलिजाबेथ खुद नहीं मरी थी, बल्कि डेविड उस पर इतना एक्सपेरिमेंट किया जिस वजह से उसकी डेथ हो गई थी। दरअसल डेविड अपने एक्सपेरिमेंट में एलिजाबेथ की बॉडी को इस एलियन से जोड़ना चाहता था। एलिजाबेथ का डेड बॉडी अभी भी बिल्कुल फ्रेश लग रहा था क्योंकि डेविड उसमें एलियन जोड़ चुका था। अब डेविड उस ऑफिसर को अपने साथ ले जाता है जहां वो देखता है कि वहां बहुत सारे एलियन का अंडा रखा हुआ है और तभी उस अंडे में से कुछ निकलता है और उस मेल ऑफिसर पर हमला करके उसके मुंह से चिपक जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस ऑफिसर में से एक एलियन निकलता है जो और भी खतरनाक लग रहा था, लेकिन वो डेविड को कुछ नहीं करता है क्योंकि उसका क्रिएटर तो डेविड ही था। डेविड ये देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत साल बाद ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला था। अब डेविड उस रोबोट के पास जाता है और उसे कहता है वो उसका साथ दे तो वो इंसानों को मार देगा और यहाँ इस प्लैनेट पर वो दोनों अपना न्यू लाइफ शुरू करेगा। लेकिन वो रोबोट कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात सुनकर डेविड गुस्सा जाता है और उस रोबोट को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को अब डेविड के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। डेविड को उस पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही डेविड उसको मारने ही वाला होता है कि वो सोचता है कि क्यों ना वो उस पर वही एक्सपेरिमेंट करे जो उसने एलिजाबेथ पर किया था। लेकिन तभी वहाँ वही रोबोट आ जाता है जिसे डेविड ने मारा था। दरअसल वो मरा नहीं था क्योंकि वो न्यू टेक्निक से बनाया गया था जिसमें वो खुद को रिपेयर करके ठीक हो सकता है। लेकिन ये बात डेविड को नहीं पता था। वो रोबोट आता है और डेविड को उठाकर फेंक देता है और कैप्टन की वाइफ को बचा लेता है और फिर उन दोनों में बहुत फाइट होती है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं और वो लोग भी आ जाते हैं जो स्पेसशिप में थे और उस एलियन को ढूंढने लगते हैं जिससे वो लोग उन एलियंस को मार सकें। लेकिन तभी वहाँ एक बड़ा सा एलियन आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बड़ा स्पेसशिप भी पहुँच जाता है। अब कैप्टन की वाइफ के साथ साथ दूसरे लोग भी उस स्पेसशिप की तरफ भागते हैं जिससे वो लोग यहाँ से बचकर निकल सकें। लेकिन अब एलियन भी उस स्पेसशिप की तरफ भागता है और उस पर चढ़ जाता है। लेकिन कैप्टन की वाइफ को अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ कुछ एलियन चढ़ चुके हैं। वो बहुत हिम्मत करके बाहर निकलती है और खुद को एक रोप में बांध लेती है और अपनी ट्रिक से सब एलियन को शूट कर देती है। अब वो लोग आराम की सांस ले रहे थे और उन्हें क्या पता था कि अभी उनके साथ क्या होने वाला है। और तभी हम देखते हैं जो लोग स्पेसशिप पर आए हुए थे उसमें से एक आदमी इन्फेक्टेड था और उसमें से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है। अब इन लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो लोग उस एलियन का सामना करते हैं और उस एलियन को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ लोग मारे जाते हैं और फाइनली वो लोग अर्थ पर जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो रोबोट कैप्टन की वाइफ को एक ग्लास पॉड में बंद कर देता है। तब वो सोचती है आखिर वो रोबोट उसे उस ग्लास पॉड में बंद क्यों किया है और तभी उसे पता चलता है कि वो डेविड है जो उस रोबोट को फाइट के दौरान मार चुका है। अब कैप्टन की वाइफ भी उस ग्लास पॉड में कैद हो चुकी थी और तब तक उसमें से उठ नहीं सकती थी जब तक कि कोई दूसरा उसे बाहर से नहीं उठाए। वहीं हम लास्ट सीन में देखते हैं डेविड अब बहुत खुश है क्योंकि वो अपने हर प्लान में कामयाब हो चुका था और फिर वो अपने मुंह से एक एलियन का एम्ब्रॉय निकालता है जिससे वो उस प्लैनेट पर अपना आर्मी तैयार कर सके। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।